नमस्कार प्यारे बच्चों और मेरे व्यूवर्स। मैं जितेंद्र शर्मा आपका मेरे चैनल कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा में स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है बेहद खास, क्योंकि आज मैं बतलाने वाला हूं आपको डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि सकल आय में से घटाई जाने वाली छूट। बेसिकली एक एसएससी यानी कि जो करदाता होता है वो अपने टैक्स को बचाने के लिए कुछ प्रोविज़न करता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है जिससे कि वो टैक्स में छूट ले सके। इससे पहले कि मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी जो मेरे चैनल पर अपलोडेड थी, इनकम विच आर नॉट टैक्सेबल, यानी कि एग्जेम्पशन इनकम, जिन पर टैक्स नहीं लगता, वो इनकम कौन कौन सी है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट। जब हम इनकम टैक्स लॉ के द्वारा बतलाई हुई स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब हमें मिलती है अपनी ग्रोस सैलरी या ग्रोस इनकम में से छूट। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी सेक्शन हैं जिनमें पैसा इन्वेस्ट करने से हमें छूट मिलती है और कितने रुपए तक की छूट हमें मिल सकती है। ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं अंडर सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C में आने वाली छूट जो होती हैं उनकी मैक्सिमम लिमिट होती है 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आपको अंडर सेक्शन 80C के अंदर छूट मिल जाती है। अंडर सेक्शन 80C में आने वाली छूट कौन कौन सी है? बेसिकली एक एसएससी जब अपना LIC बीमा कराता है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अपना बीमा कराता है, जीवन बीमा, तो उसको 100% डिडक्शन मिलती है। वो अपने पति पत्नी या अपने बच्चों के जो बीमे कराते हैं जीवन बीमा, वो यहाँ पर छूट में दर्शाए जाते हैं। UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी अगर आपने अपना पैसा जीवन जो है जीवन लाभ लेने के लिए इन्वेस्ट किया है तब भी आपको यहाँ पर मिलती है अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट। ये दोनों अमाउंट मैक्सिमम हो सकती है 1.5 लाख रुपए तक, या फिर 80C में आने वाली टोटल जो आइटम्स होते हैं उन पर भी आप जो छूट ले पाएंगे वो 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। बात करें हम जो PPF होता है, आप PPF में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपने अगर अपना पैसा PPF में डाला है तो उसकी पूरी छूट आपको मिलती है अंडर सेक्शन 80C, और ये भी हो सकती है टोटल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक। GPF जो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयज हैं जिनको 2004 से पहले जो है रिक्रूट हुए हैं, उनका गवर्नमेंट द्वारा GPF काटा जाता है और ये सारा का सारा पैसा आपका 80C में एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि इस पर आपको छूट मिलती है। बात करें अगर हमें अपना टैक्स बचाना है तो हम TD 5 ईयर करा सकते हैं। TD मतलब होता है टर्म डिपॉजिट 5 ईयर, यानी कि 5 साल की TD होती है जिस पर सरकारी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आप इसको करा सकते हैं। और सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो ब्याज दर होती है TD 5 ईयर की, उस पर मिलने वाला ब्याज भी एग्जेम्प्टेड होता है। बात करें हम तो अगली एक पॉलिसी होती है सुकन्या समृद्धि योजना। आप इसमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके 80C में डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। भाई आइए बात करते हैं 80C के अलावा और कौन कौन सी डिडक्शन हमें मिल सकती हैं। तो 80C के बाद आती है 80CCD। 80CCD में जो न्यू जॉब वाले हैं, न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनका NPS कट रहा है, यानी NPS मतलब न्यू पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं उनको क्या होगा? अगर आपका NPS 70 या 75 हजार रुपये कट रहा है तो आप अपना NPS 50 हजार रुपये तक 80CCD में एक्स्ट्रा दिखा सकते हैं, यानी कि 50 हजार रुपये तक का NPS आप 80CCD में भी दिखा सकते हैं। बात करें हम 80D की, तो अंडर सेक्शन 80D यू आर परमिटेड टू हैव योर हेल्थ इंश्योरेंस। आप अपना स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 80D में। और अंडर सेक्शन 80D में आपका जो स्वास्थ्य बीमा होता है उस पर मैक्सिमम आपको छूट मिल सकती है 25 हजार रुपये की, अगर आप एक नॉर्मल SSC हैं तो। और यदि आप सीनियर सिटीजन में हैं तो आपको मिल सकते हैं 50 हजार रुपये तक का रिलैक्सेशन। यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो पति पत्नी और अपने बच्चों तक का आप करा सकते हैं।
और इसकी मैक्सिमम लिमिट फिर से बता दूं 25,000 रुपये होती है, जो कि ATC के 1.5 लाख रुपए से अलग होती है। यानी कि यहाँ पर जो पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो 1.5 लाख रुपए से अलग आपको छूट मिलेगी उसकी। बात करें हम अंडर सेक्शन 80E की, तो अंडर सेक्शन 80E का जो प्रोविजन है वो रखा गया है उन सभी के लिए जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिए हुए हैं, यानी कि जिन्होंने एजुकेशन लोन ले रखा है और एजुकेशन लोन पर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट पर जो पेमेंट करने के कारण आपकी इनकम कम हो जा रही है, उस इंटरेस्ट को आप छूट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80E में। बात कर रहे हैं हम अंडर सेक्शन 80G, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या होता है, हम सरकारी और नॉन गवर्नमेंट जो ट्रस्ट बने हैं उनमें पैसा दान करके अपने ग्रॉस सैलरी को कम कर सकते हैं और टैक्स को भी कम कर सकते हैं। ये दान 2 प्रकार के होते हैं, एक दान जिसमें 100% डिडक्शन होती है अमाउंट की, और एक दान ऐसा होता है जिसमें 50% डिडक्शन मिलती है जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं। 100% डिडक्शन वाले जो फंड हैं वो कौन कौन से हैं? PMRY, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। और क्या होते हैं? NRF, नेशनल रिलीफ फंड, यानी राष्ट्रीय राहत कोष। कोविड-19 फंड, अभी जो कोविड-19 का आया था, प्रॉब्लम आई थी, उसके कारण एक सरकार ने एक फंड बनाया था कोविड-19 रिलीफ फंड। उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, अगर आपने अपना सैलरी से, अपनी कमाई से कुछ भी पैसा कोविड-19 रिलीफ फंड में डाला है इन्वेस्ट, तो वहां पर होता है जहां पर आपको प्रॉफिट भी मिलता हो, और कोविड-19 में आपने अपना दान दिया है तो वो आप दिखा सकते हैं अंडर सेक्शन 80G, और वो 100% आपको आपकी ग्रोस सैलरी में से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बात करें हम 50% वाले जो हमारे डिडक्टेबल फंड है वो कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट बनाया हुआ है, एक पुरानी सरकार द्वारा बना हुआ है। ये महात्मा गांधी ट्रस्ट बना हुआ है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बना हुआ है, राजीव गांधी ट्रस्ट बना हुआ है। यानी कि कोई भी ट्रस्ट जो धर्मान संस्थाएं हैं, जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं, उनमें भी आप जब पैसा दान करते हैं तब आपको मिल जाती है 50% तक की जो है डिडक्शन। 50% डिडक्शन से मतलब मेरा ये है कि आप अगर वहां पर 10,000 रुपये दान देते हैं तो आपको 50% इसका यानी कि 5,000 रुपये ही छूट मिलती है, 5,000 रुपये में छूट नहीं मिलती है। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में ही देख रहे होंगे, रामलीला जो राम मंदिर है उसको बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, जिसमें लोग बाग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और अपना दान कर रहे हैं। तो यदि वो चाहेंगे तो अपना अंडर सेक्शन 80G में जाकर के जो दान किया है उसकी 50% एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं इसको, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि सकल आय में से घटाई जाने वाली छूट। तो सकल आय में से घटाई जाने वाली छूट कौन कौन सी है? अंडर सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C में मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख रुपए तक, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आप इस छूट को ले सकते हैं। अगर आपने अंडर सेक्शन 80C के तहत 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन आपको मिलेगी 1.5 लाख रुपए की छूट, क्योंकि इसकी एग्जेम जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। अंडर सेक्शन 80CCD में आता है NPS, यानी कि जो पैसा आपका NPS में कट रहा है वो 50,000 रुपए तक आप 80CCD में भी दिखा सकते हैं, जिससे आपको 1.5 लाख प्लस 50,000 2 लाख रुपए की छूट आपकी बढ़ जाएगी। और अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80D, और ये मैक्सिमम हो सकती है 25,000 रुपीज तक। बात करें हम अगर अंडर सेक्शन 80E की, तो अंडर सेक्शन 80E में मिलता है एजुकेशन लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट पर छूट। जो एजुकेशन लोन आपने लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट जा रहा है उसकी छूट मिल सकती है आपको अंडर सेक्शन 80E में। अंडर सेक्शन 80G में आती है सभी दान, और दान होते हैं 2 प्रकार के, एक 100% छूट वाले और एक होते हैं 50% छूट वाले। 100% छूट वाले दान हैं ज्यादातर सरकारी फंड जो बनाए गए हैं आपदाओं से बचने के लिए, जबकि 50% छूट वाले जो ट्रस्ट हैं वो धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा बनाए गए हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इसी तरह से मेरे पे चैनल पर बने रहिए और आप देखते रहिए मेरा चैनल कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा, और होपफुली ये वीडियो और पिछली वीडियो भी आपको पसंद आ रही होंगी। और एक शुभकामना आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि
मेरे YouTube चैनल पर हो चुके हैं 101 सब्सक्राइबर, लेकिन मुझे इस बात से थोड़ा सा ही खुश होना है, क्योंकि आपको इस कारवां को बढ़ाते हुए जाना है। क्योंकि गिरते हैं सर सवारे मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी कि अब हम चलेंगे, गिरेंगे, संभलेंगे, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे और देखते रहेंगे कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा। थैंक यू सो मच, आपका इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आप इसी तरह से मेरे लिए सपोर्ट बनाते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप मेरे लिए एक अच्छा काम ही कर पाएंगे, और आपके द्वारा अच्छा किया गया कार्य मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। थैंक यू सो मच।